Hello, good morning students. Welcome back to the maths class. Today we will discuss about chapter 9 algebraic expression and identities. Exercise 9.1 question number 6 that is using identity evolute. First part is 71 square. Okay, आपको आइडेंटिटी यूज करते हुए इन पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे, गिवन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो what will be the process? Firstly you have to change the given number something plus and minus. ठीक है, तो कैसे? यहाँ पे हमें चेक करना 71. अब 71 का चेक करना है कि जीरो वाला नंबर कौन सा है. ठीक है, इसके पास में 71 के पास में जीरो वाला नंबर कौन सा है, उसके प्रोडक्ट सम की फॉर्म में या सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखेंगे. जैसे 71 है वो 70 के ज़्यादा नियर है, तो 70 प्लस 1, आप 70 में 1 ऐड करेंगे तो 71 बन जाएगा. तो 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया. अब अगर यहाँ 78 या 79 होता तो 78 और 79 80 के ज़्यादा नियर होता, तो 80 माइनस समथिंग लिखते. क्लियर? ओके, तो फर्स्टली यू हैव टू identify the given term. Okay, in given term which identity we will use. Okay, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं. तो सिंपल सा अगर हम फॉर्मेट देखें यहाँ पे, तो एक ही बात माइंड में आनी चाहिए कि यहाँ पे सर ये a है प्लस b है होल स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर वाली सर हम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो वी नो वेरी वेल a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, ये फॉर्मेट होता है. तो अब 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, अब देखो ये जो फॉर्मेट है ना, वो आइडेंटिटी का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है. यानी कि अगर कंपेयर करें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो a, इधर फर्स्ट टर्म क्या है 70, तो a इज इक्वल क्या आ गया ऑन कंपेयरिंग 70. ओके, एंड b, दिस इज b एंड दिस इज b. अब b सेकेंड टर्म है ना, वो हो गया आपके 1. अब वैल्यू ऑफ a 70 एंड 1 पुट इन द राइट हैंड साइड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर. सो we put value of a and b in right hand side. Okay, that is a square means 70 square plus 2 a is 70 into b is 1 plus b square means value of b is 1 square हो गया ये. ओके, तो हमने सिंपल सा a एंड b की वैल्यू यहाँ पे राइट हैंड में पुट कर दी. ठीक है, अब स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, और सिंगल जीरो का जब स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, मतलब 70 इंटू 70, और स्क्वायर ऑफ 70 इज 4900. क्लियर? 2 7 जा 40 इंटू 1 40 14, एंड सिंगल जीरो एज इट इज, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1. ओके, अब ऐड कर दीजिए आप इनको. ऐड करने का देखो 1 डिजिट वाला नंबर 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1. सेकेंड डिजिट नंबर 4 प्लस 0 दैट इज 4. थर्ड डिजिट नंबर, ओके, 100 डिजिट नंबर इज 1 प्लस 9 10. 0 1 कैरी, 1 plus 4 is 5. This is your answer. Hopefully this is clear for everyone. Now come to the part second, that is 99 square. अब हमें चेक करना है कि 99 है वो किसके जीरो वाले नंबर के ज़्यादा नियर है. तो अगर हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि भाई 100 के ज़्यादा नियर है, तो इसको 99 स्क्वायर को 100 माइनस और प्लस समथिंग राइट डाउन करना है. अब देखो 100 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 बच जाएगा, तो 100 माइनस 1 लिखेंगे हम 99 को. अगर यहाँ पे 101 होता तो क्या होता, हम लिखते 100 प्लस 1. ओके, ये माइनस और प्लस का क्लियर हो जाना चाहिए क्या होता है. अब
अब आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ये स्क्वायर होल स्क्वायर आ रहा है, ये a है, माइनस का साइन है और ये b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली हम बोलेंगे सर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो कैसे, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस आइडेंटिटी। जब मैंने आइडेंटिटीज़ डिस्कस की थी तो मैंने एक बात बोली थी कि आपको सारी आइडेंटिटीज़ है वो लर्न होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में उनका यूज़ कर पाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, सो ऑन कंपेयरिंग द दिस फॉर्म इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी। सो ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड टू गिवन पार्ट, दिस इज a value of a is first term is a and first term of given part is 100 and this is b, value of b is 1. Okay, clear? Now value of a 100 and value of b 1 put in the right hand side for finding the square of 99. So a square means 100 square. अब a की जगह आपको यहाँ 100 और b की जगह 1 पुट करना है राइट हैंड साइड में। क्लियर? अब 100 स्क्वायर माइनस 2 a इज 100 इंटू b इज 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। ओके, 100 स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और डबल ज़ीरो का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स 0 हो जाएंगे। 2 इंटू 100, 200 इंटू 1, 200 एज इट इज़, प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1। अब एक बार प्लस के नंबर ऐड करते हैं और माइनस के नंबर सेपरेट ऐड करते हैं, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, 1 इसमें ऐड हो गया तो ये आ जाएगा 10,001 माइनस 200। तो 200 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 में से 0 1, ये 9 आएगा यहाँ पे, 0 में से 0 इज 0, ये बनेगा 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 8 एंड दिस इज 9। आंसर विल बी 9801. This is your answer. Okay, hopefully this is clear for everyone. Firstly, we convert the given form in the a plus b or a minus b form. Okay, ये convert होता है, उसके accordingly हम convert करेंगे. Now come to the part next. Part next is 297 multiply by 303. सो अब इन दोनों नंबर को हमें चेक करना है कि कौन से जीरो वाले नंबर के ज़्यादा नियर है। आई मीन टू से, जैसे इसकी बात कर रहे हैं, ये 300 के ज़्यादा नियर है, तो इसको 300 की फॉर्म में हम राइट डाउन कर सकते हैं। ये भी 300 के ज़्यादा नियर है, तो इसको भी हम 300 के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। कैसे, एक बार चेक करो, ये बनेगा आपके 300 माइनस, अगर मैं 3 कर दूं तो -3 करते ही वापस ये नंबर मिल जाएगा, यानी कि 297 को 300 माइनस 3 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 303 है, इसको मैं लिखूंगा 300 प्लस 3, 300 प्लस 3, ये वाला फॉर्मेट बन गया। क्लियर? होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मेट बनाना। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे जो फॉर्मेट हमने बनाया है उसमें यूज़ होगी। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई देखो, ये और ये सेम है, अगर इसको A लें तो ये भी A होगा, अगर इसको B लें तो ये भी क्या होगा, B होगा। यहाँ पे साइन क्या है, या माइनस है या प्लस है, यानी कि आइडेंटिटी है वो A माइनस B बना इंटू A प्लस बी बनी। ओके, देखो A दोनों जगह सेम, यहाँ दोनों जगह A सेम, यहाँ 3 दोनों जगह सेम, 3 ये B दोनों जगह सेम, यहाँ माइनस साइन या प्लस साइन, या माइनस और या माइनस प्लस।
अब ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फॉर्मेट हमने प्रिपेयर किया वो है, बनाया है वो है, ठीक है। तो आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सिंपल सा राइट हैंड साइड में ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्टली वी कंपेयर व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी, बोथ ये दोनों चीज़ें हम कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू इज ए, फर्स्ट मोनोमियल का फर्स्ट टर्म ए है, इधर ए क्या है? 300, तो ए की वैल्यू आ गई 300 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 3। तो 300 और b की वैल्यू 3 आप केवल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिए। देन आंसर विल बी ए स्क्वायर मीन्स 300 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड स्क्वायर ऑफ 00 इज 4 टाइम 0, इट मीन्स 90,000 एंड स्क्वायर इज 3 इज 9। ये 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये इसके पास कुछ है नहीं, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास, यानी 9 है ये वाला, ये इसको 1 बोरो देगा, ये 10 बनेगा, 10 है वो 1 बोरो इसको दे देगा, तो ये 9 बन जाएगा। और ये वाला 10 इसको बोरो देगा, तो ये 9 और ये वाला 9 और ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास बन जाएगा, और यहाँ पे ये 8 बन जाएगा। ओके, तो ये 10 में से 9 मतलब 1 9 9 3 टाइम 9 एंड 8, सो आंसर विल बी 89,991। Okay, now today's homework is question number 6, part 3, 102 whole square. Find out the value of 102 whole square by using the identity. Okay, thank you for the watching this video. Thanks.